राधे राधे भक्तों, क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं? अगर हाँ तो आज आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, नहीं तो माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर से जा सकती हैं। आज हम बात करेंगे उस एक सामान्य सी चीज के बारे में जो दिखने में तो बहुत साधारण है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे वास्तु विज्ञान में उसे साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके घर में रखी झाड़ू की। हम अक्सर सोचते हैं कि झाड़ू का काम सिर्फ घर की गंदगी साफ करना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही झाड़ू अगर सही तरीके से ना रखी जाए या इसका सही इस्तेमाल ना हो तो ये राजा को रंक बना सकती है। और अगर इसका सही वास्तु नियम जान लिया जाए तो ये आपकी सोई हुई किस्मत को जगा भी सकती है। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? पुरानी झाड़ू कब फेंके, नई झाड़ू कब खरीदनी चाहिए और कब नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि झाड़ू को घर में किस दिशा में और किस जगह छिपा कर रखना चाहिए ताकि गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको झाड़ू से जुड़े उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आपको करोड़पति भी बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको वीडियो के अंत में झाड़ू का एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगा जिसे अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए धन की वर्षा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि शास्त्रों में झाड़ू को लेकर क्या शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। मित्रों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों में झाड़ू को इतना महत्व क्यों दिया गया है। मत्स्य पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में साफ सफाई को ईश्वर की आराधना के बराबर माना गया है। जिस तरह हम मंदिर जाते समय सार कपड़े पहनते हैं, उसी तरह ईश्वर हमारे घर में तभी प्रवेश करते हैं जब घर सार हो। झाड़ू इस सफाई का मुख्य साधन है, इसीलिए इसे माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है? पहली सीख वाली झाड़ू जो हम अक्सर आंगन साफ करने में इस्तेमाल करते हैं, दूसरी फूल झाड़ू जो घर के अंदर फर्श साफ करने के काम आती है, और तीसरी प्लास्टिक की झाड़ू जो आजकल मॉडर्न घरों में दिखने लगी है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात है जो कम लोग जानते हैं, वास्तु की दृष्टि से प्लास्टिक की झाड़ू को घर में रखना बहुत शुभ नहीं माना जाता। कोशिश करें कि आप प्राकृतिक चीजों से बनी झाड़ू जैसे खजूर या नारियल की सीख वाली झाड़ू या घास की फूल झाड़ू का ही प्रयोग करें। ये झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी को सोखने की क्षमता रखती हैं, जो प्लास्टिक में नहीं होती। अक्सर हम देखते हैं कि लोग पैसे बचाने के चक्कर में टूटी हुई झाड़ू से ही काम चलाते रहते हैं। झाड़ू की सीकें निकल रही है, वह बिखर रही है, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएं। वास्तुशास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि टूटी हुई झाड़ू घर में रखना साक्षात दरिद्रता को न्योता देना है। जब झाड़ू बिखरने लगती है तो यह संकेत है कि अब आपके घर का धन भी बिखरने वाला है। टूटी हुई झाड़ू से घर साफ करने पर घर की परेशानियां खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती हैं। कर्जा बढ़ता है और जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए जैसे ही झाड़ू टूटने लगे या ज्यादा पुरानी हो जाए उसे तुरंत बदल देना चाहिए। इसमें कंजूसी करना आपके आर्थिक जीवन पर भारी पड़ा सकता है। कई माताओं और बहनों के मन में यह सवाल आता है कि घर की लक्ष्मी यानी घर की बहू को झाड़ू लगानी चाहिए या फिर हम इसे काम वाली बाई पर छोड़ सकते हैं। देखिए, आज के दौर में सभी व्यस्त हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल में इतना समय नहीं मिलता, लेकिन शास्त्रों का एक नियम है, अगर घर की गृहिणी या घर की मुख्य महिला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के तुरंत बाद अपने हाथों से मुख्य द्वार और घर के आंगन में झाड़ू लगाती है तो उस घर में माता लक्ष्मी खींची चली आती है। ये एक प्रकार का निमंत्रण होता है सकारात्मक ऊर्जा को। लेकिन अगर आप व्यस्त हैं, आप नौकरी करती हैं, तो कोई बात नहीं, काम वाली बाई से झाड़ू लगवाने में कोई दोष नहीं है। दोष तब लगता है जब झाड़ू गलत समय पर लगाई जाए या गलत तरीके से रखी जाए। तो काम कौन कर रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि काम कब और कैसे हो रहा है। अब हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर आते हैं कि झाड़ू कब खरीदें। हम अक्सर बाजार जाते हैं और जब मन किया झाड़ू उठा लाए
यही वो गलती है जो हम अनजाने में कर बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि घर में पैसा क्यों नहीं टिक रहा। ध्यान से सुनिए, सप्ताह के 7 दिनों का अलग अलग प्रभाव होता है। सोमवार को झाड़ू खरीदना शुभ नहीं माना जाता। मंगलवार का दिन झाड़ू खरीदने के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे भी टालते हैं, हालांकि इसे क्रूरवार माना जाता है। इसीलिए कई विधाओं में इसे स्वीकार्य माना गया है। बुधवार और गुरुवार यानी बृहस्पति देव का दिन और बुधवार यानी गणेश जी का दिन, इन दिनों में भी झाड़ू खरीदना वर्जित माना जाता है। खासकर गुरुवार को तो झाड़ू घर से बाहर भी नहीं फेंकनी चाहिए और नई लानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह देवता का दिन है। शुक्रवार यह माता लक्ष्मी का दिन है। इस दिन झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि हम लक्ष्मी को खरीद कर ला तो सकते हैं, लेकिन इस दिन घर की सफाई में बदलाव करना शुभ नहीं होता। तो फिर सही दिन कौन सा है? शास्त्रों के अनुसार शनिवार का दिन झाड़ू खरीदने के लिए और नई झाड़ू का उपयोग शुरू करने के लिए सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शनिवार को स्थिर वार भी माना जाता है और शनिदेव को गंदगी नापसंद है। तो अगर आप शनिवार को नई झाड़ू लाते हैं और उसी दिन से उसका इस्तेमाल शुरू करते हैं तो शनि दोष कम होते हैं और घर में सुख शांति आती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन या दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर भी झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है। ये आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कराता है। रविवार के दिन भी आप झाड़ू खरीद सकते हैं, इसे भी कुछ शास्त्रों में स्वीकार किया गया है, लेकिन शनिवार सबसे उत्तम है। तो अगली बार जब झाड़ू पुरानी हो जाए तो शनिवार का इंतजार करें, नया तो ले आए, अब पुराने का क्या करें, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई लोग पुरानी झाड़ू को नाली में फेंक देते हैं, जला देते हैं या किसी पेड़ के नीचे डाल आते हैं। यह बिल्कुल गलत है। पहला नियम, झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। यह घोर पाप माना जाता है और इससे घर में क्लेश पैदा होते हैं। दूसरा नियम, झाड़ू को कभी भी गुरुवार या शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। यह माता लक्ष्मी को घर से निकालने जैसा है। तीसरा नियम, पुरानी झाड़ू को फेंकने के लिए शनिवार का दिन चुने या फिर अमावस्या का दिन चुने। झाड़ू को फेंकते समय ध्यान रखें कि इसे ऐसी जगह डालें जहां किसी का पैर ना पड़े। कूड़ेदान में डालना ठीक है, लेकिन इसे खुले में सड़क पर या किसी पवित्र पेड़ के नीचे फेंकना वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसे घर के किसी ऐसे कोने में रखें जहां यह दिखाई ना दे और फिर उचित दिन यानी शनिवार को इसे घर से बाहर कूड़े में दे दें। मित्रों, आपने नई झाड़ू ले ली, पुरानी हटा दी। अब सवाल है कि जो झाड़ू अभी इस्तेमाल हो रही है उसे रखें कहां? ये पूरे वास्तुशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। घर की दिशाओं का बहुत बड़ा खेल होता है। उत्तर पूर्व का कोना ये देवताओं का स्थान है, पूजा का स्थान है। यहां झाड़ू रखना साक्षात दुर्भाग्य को बुलाना है। अगर आप पूजा घर में या ईशान कोण में झाड़ू रखते हैं तो भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं और घर में बीमारी और मानसिक तनाव बढ़ता है। रसोई घर में हम खाना बनाते हैं, वह अन्नपूर्णा का स्थान है। कभी भी रसोई के अंदर झाड़ू ना रखें। इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है और घर का राशन जल्दी खत्म होने लगता है। जहां आप सोते हैं उस कमरे में, खासकर अपने पलंग के नीचे, झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में खटास आती है, झगड़े होते हैं और रात को बुरे सपने आ सकते हैं। तो फिर सही जगह कौन सी है? वास्तु के अनुसार झाड़ू रखने की सबसे सही दिशा है दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा। इसे नैहत्य कोण भी कहते हैं। इस दिशा में झाड़ू रखने से घर की नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल में रहती है। और रखने का तरीका क्या होना चाहिए? झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। जैसे हम अपने धन को तिजोरी में छिपा कर रखते हैं, वैसे ही झाड़ू को भी लोगों की नजरों से दूर रखना चाहिए। बाहर से आने वाले मेहमानों को आपकी झाड़ू नजर नहीं आनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो घर में किसी मुसीबत के स्वागत के लिए खड़ी हो। झाड़ू को हमेशा जमीन पर लिटाकर आदर के साथ रखना चाहिए। समय का चक्र बहुत बलवान है। सही काम भी अगर गलत समय पर किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता। झाड़ू लगाने का सबसे उत्तम समय है सूर्योदय का समय, सूरज उगते ही, या
ब्रह्म मुहूर्त में जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हम रात भर की जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर करते हैं और नई सुबह की सकारात्मकता का स्वागत करते हैं। शास्त्रों में इसे सबसे पवित्र कार्य माना गया है। अब बात करते हैं शाम के समय की। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शाम के समय या दिया बाती के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि गोधूलि बेला यानी जब दिन और रात मिल रहे होते हैं वो समय माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश का होता है। उस वक्त अगर आप झाड़ू लगाएंगे और घर की धूल मिट्टी बाहर फेंकेंगे तो आप अनजाने में लक्ष्मी जी को भी घर से बाहर जाने का इशारा कर रहे होते। इसलिए सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना वर्जित है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में कई लोग देर से घर आते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए सुबह वक्त नहीं होता। अगर ऐसी कोई मजबूरी हो कि आपको रात में ही सफाई करनी पड़े तो एक उपाय करें, आप रात में झाड़ू लगा लें, सफाई कर लें, लेकिन कूड़े को घर से बाहर न निकालें, उसे एक जगह इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दें और सुबह सूरज उगने के बाद ही उस कचरे को मुख्य द्वार से बाहर फेंकें। ऐसा करने से दोष नहीं लगता। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम रॉ करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि यही हमारी परेशानी का कारण है। पहला है झाड़ू को पैर लगाना। झाड़ू में लक्ष्मी का वास है। अगर चलते फिरते गलती से आपका पैर झाड़ू को लग जाए तो तुरंत झुककर हाथ जोड़कर झाड़ू को प्रणाम करें और क्षमा मांगे। जानबूझकर झाड़ू को पैर से इधर उधर सरकाना या लात मारना महादरिद्रता का लक्षण है। जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहां धन कभी नहीं टिकता। दूसरा है झाड़ू से किसी को मारना। अक्सर माएं बच्चों को डराने के लिए झाड़ू उठा लेती हैं या किसी जानवर कुत्ता बिल्ली गाय को भगाने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल करती है। यह बहुत गलत है। झाड़ू से किसी भी जीवित प्राणी को मारना अपशगुन है। इससे घर के सदस्यों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। विशेषकर गाय को झाड़ू से मारना तो बहुत बड़ा पाप है। झाड़ू को कभी भी लांघ कर नहीं जाना चाहिए। अगर झाड़ू रास्ते में पड़ी है तो उसे हाथ से हटा दें, लेकिन उसके ऊपर से कदम रखकर निकलना लक्ष्मी का अपमान। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर से कोई सदस्य मेहमान या रिश्तेदार किसी शुभ कार्य के लिए, यात्रा के लिए या नौकरी के लिए निकला है तो उसके घर से निकलते ही तुरंत झाड़ू ना लगाएं। ऐसा माना जाता है कि तुरंत झाड़ू लगाने से उस व्यक्ति के काम में बाधा आती है और उसकी यात्रा सफल नहीं होती। कम से कम 1-2 घंटे का अंतर रखें या उनके सकुशल पहुंचने की खबर मिलने के बाद सफाई करें। दोस्तों, सिर्फ झाड़ू ही नहीं, पोंछा भी वास्तु का एक अहम हिस्सा है। गुरुवार के दिन घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति देव इससे कमजोर होते हैं और घर की बरकत रुक जाती है। बाकी दिनों में आप पोंछा लगा सकते हैं। एक बहुत ही चमत्कारी उपाय जो आप रोज कर सकते हैं वह है नमक के पानी का पोंछा। बाजार से साबुत खड़ा नमक, जिसे समुद्री नमक भी कहते हैं, वह ले आए अपने पोंछे के पानी में। सिर्फ 1 चुटकी या 1 चम्मच ये नमक डाल दें। वैज्ञानिक रूप से भी नमक कीटाणुओं को मारता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से नमक में वह शक्ति होती है जो घर की हर तरह की बुरी नजर, जादू टोना और नेगेटिव वाइब्रेशंस को सोख लेती है। अगर आप रोज ये नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में 1 बार या मंगलवार और शनिवार को नमक का पोंछा जरूर लगाएं। आप देखेंगे कि घर का माहौल हल्का हो गया है और लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अब मैं आपको झाड़ू का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपकी किस्मत चमकते देर नहीं लगेगी। इसे गुप्त दान कहा जाता है। ये उपाय आपको किसी शुभ दिन जैसे दिवाली, धनतेरस या किसी भी शुक्रवार को करना है। आपको क्या करना है? बाजार से 3 नई झाड़ू खरीदें। याद रखें, झाड़ू फूल वाली या खजूर की हो, प्लास्टिक की ना हो। ये खरीदारी आप उपाय करने वाले दिन से पहले ही कर लें। जैसे कि गुरुवार या बुधवार को शुक्रवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूरज उगने से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने। अब इन तीनों झाड़ुओं को लेकर अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाएं। ये देवी मां का मंदिर हो सकता है या कोई भी प्राचीन मंदिर। वहां जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर या मंदिर के प्रांगण में इन तीनों झाड़ुओं को चुपचाप रख दें। ध्यान रहे,
ये करते समय आपको कोई देखे नहीं और ना ही कोई टोके, और रखने के बाद बिना पीछे मुड़े वापस घर आ जाए, ये एक प्रकार का सेवादान है। जब उन झाड़ुओं का प्रयोग मंदिर की सफाई में होगा तो जैसे जैसे मंदिर साफ होगा वैसे वैसे आपके जीवन की बाधाएं भी साफ होती जाएंगी। शास्त्रों में लिखा है कि मंदिर में झाड़ू का दान करने से रूठी हुई लक्ष्मी भी मान जाती है, लेकिन शर्त यही है कि ये गुप्त होना चाहिए, इसका ढिंढोरा न पीटे, आप इसे महीने में एक बार कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी झाड़ू से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। आइए एक बार फिर से मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। झाड़ू को हमेशा छिपाकर और लिटाकर रखें। दक्षिण पश्चिम दिशा में सूर्योदय के समय झाड़ू लगाना सर्वश्रेष्ठ है, सूर्यास्त के बाद वर्जित है। शनिवार को नई झाड़ू लाना और इस्तेमाल करना सबसे शुभ है। टूटी हुई झाड़ू घर में न रखें। झाड़ू को कभी पैर न लगाएं और न ही लांघें। पोंछे के पानी में नमक का प्रयोग करें। याद रखिए, ये उपाय और नियम तभी काम करते हैं जब हम इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, वो वहां रहने वालों के संस्कारों और अनुशासन से बनता है। साफ सफाई न केवल वास्तु को ठीक करती है बल्कि हमारे मन और स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। अपने घर को स्वच्छ रखें, झाड़ू का आदर करें, क्योंकि जिस घर में स्वच्छता और पवित्रता होती है वहीं प्रभु का वास होता है। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएं और सकारात्मक बदलाव देखें। इस जानकारी को अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इन गलतियों को सुधार सकें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, आपका घर धन धान्य से भरा रहे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।